वेलकम दोस्तों, सुस्वागतम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स मतलब हेमोरॉइड्स, जिसे आम भाषा में बवासीर कहते हैं। पाइल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों में पाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है पाइल्स प्रेग्नेंट वुमेन में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाइल्स क्या है? हमारा जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसमें खून की नसों के गुच्छे होते हैं, व्हिच आर नॉर्मल। ये जो खून की नसों के गुच्छे होते हैं वो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और हम लैट्रिन जब जाते हैं उस समय अपने लैट्रिन के रास्ते पे ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिससे वो नसें फूल जाती हैं और लैट्रिन करते समय उससे फ्रिक्शन होते हैं और ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि हमको पाइल्स हुआ है। अब हम जानते हैं कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। पाइल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, जिसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स या इंटरनल हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होती है उसको हम लैट्रिन के रास्ते को साफ़ करते समय फील नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को हम लैट्रिन को साफ़ करते समय अपनी हाथों से फील कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइल्स किन्हें होते हैं। जो लोग टॉयलेट में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ज़्यादा का मतलब 20 मिनट 30 मिनट, अप्रॉक्सली आधा घंटा तक अगर कोई टॉयलेट में बैठा रहता है तो उसे पाइल्स की समस्या हो सकती है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही पाइल्स होता है। बेसिकली नॉर्मली एक व्यक्ति को 1 से 3 मिनट के अंदर फ्रेश हो जाना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत रहती है, डायरिया बनी रहती है, दस्त आते हैं, तो आपको पाइल्स होने की पूरी संभावना हो सकती है। अगर आप वज़न उठाने वाला काम करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ता जाता है और आपको पाइल्स की समस्या फ्यूचर में हो सकती है। माना जाता है कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स ये आनुवांशिक बीमारी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जिनके पेरेंट्स में माता या पिता किसी को पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों में उसे हेरिडिटरी के रूप में आना स्वाभाविक है। पाइल्स कैसे हम डायग्नोस करें, उसके लक्षण क्या हैं? लैट्रिन में ब्लड आना पाइल्स का सबसे पहला लक्षण है। ब्लड दो तरह से आ सकता है, या तो लैट्रिन करने से पहले या लैट्रिन करने के बाद। जो ब्लड आता है वो फ्रेश आता है, रेड कलर का रहता है। ब्लड या तो बूंद बूंद करके आएगा या धार के रूप में जेट की तरह निकलेगा। अगर धार बन के आ रहा है तो 99% चांस है कि आपको पाइल्स है। लैट्रिन के रास्ते में दर्द, खुजली, जलन, ये सब सिम्टम्स आती हैं तो ये भी पाइल्स के ही लक्षण हैं। अगर आपको लगता है कि लैट्रिन के रास्ते में या बड़ी आंत में किसी प्रकार का ब्लड आ रहा है तो आपको जांच करवानी ज़रूर चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि ये ब्लड जो आ रहा है वो पाइल्स का ही हो। पाइल्स की जांच करने की बात आती है तो हम प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा पाइल्स की जांच करते हैं, जिसमें हम टार्च के द्वारा पाइल्स को देखते हैं। और अगर एडवांस तरीका इसका देखें तो सिग्मॉइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। सिग्मॉइडोस्कोपी में हम बड़ी आंत के सिग्मॉइड तक के पार्ट को देखते हैं, और कोलोनोस्कोपी में पूरी बड़ी आंत को देखते हैं, जिससे हम यह संतुष्ट कर पाते हैं कि जो ब्लीडिंग है
वो पाइल्स की वजह से ही आ रहा है, ना कि किसी वजह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।